हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं मार्च के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? पहला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं हैं। इन समस्याओं में आपके लिए क्या सही और क्या गलत है इस बात का आपको अंदाज़ा है, लेकिन भावनात्मक बंधनों की वजह से आप अपने रिश्ते में जो भी आपके लिए सही फैसला है वो नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस है आपके रिश्ते में। आप जानते हैं कि आपके लिए ये रिश्ता ख़ास है। आपके फैमिली मेम्बर्स की जो भी इस रिश्ते में इंटरफेरेंस है या उनकी इन्वॉल्वमेंट है वो गलत तरीके से आपके रिश्ते को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हुए भी अपने रिश्ते के फेवर में आप फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट्स हैं। आपके फैमिली के प्रति आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिस वजह से आप फ़ैसले नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ सही और गलत की बात नहीं कह रही हूँ, जो परिस्थितियाँ हैं आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी परिस्थिति है, और कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं है, या फिर जो उनका व्यवहार है आपके रिश्ते के लिए या आपकी खुशियों के लिए सही नहीं है, लेकिन आप इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इमोशनली आप बहुत अटैच हैं अपने पार्टनर से। यहाँ पर चाहे जैसी भी परिस्थिति है, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर आपके पार्टनर का व्यवहार है, जहाँ भी आपको लगता है कि आपकी खुशियाँ इस वजह से सेक्रीफाइस हो रही है, या फिर आप अपनी खुशियों की तरफ, अपने सुकून की तरफ आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, या अपने आप में ही आप हार्मनी में नहीं हैं, तो यहाँ आपके लिए ज़रूर अपने लिए फ़ैसला लेने का समय है ये। अगर आपके लिए ये रिश्ता ख़ास है, आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहेंगे, तो यहाँ अपने रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। और अगर लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं है, इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, तो अपने आप को उस मेंटल स्ट्रेंथ की तरफ ले जाएं जहां आप इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला ले पाएँ। अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड बनाए रखने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने लिए सही फ़ैसला ले पाएँ। और कुछ लोगों के लिए ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जो सिंगल हैं उनके लाइफ में किसी की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है, कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है। इस रिश्ते में इमोशनल बॉन्ड की कमी हो सकती है। ये सिर्फ एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन हो सकता है। यहाँ एक दूसरे के लिए सिर्फ आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, या फिर कोई आपके फ़िज़िकल अपीयरेंस की वजह से, या फिर आपकी खूबसूरती की वजह से, या आपके जो भी आपकी पर्सनालिटी है उससे सिर्फ अट्रैक्ट होकर आपको कोई प्रपोज़ कर रहा हो। इस रिश्ते में आप स्टेबिलिटी नहीं आपको मिलेगी। यहाँ ये बात सोचने की बात है
कि ये भी जो भी अट्रैक्शन आप फील कर रहे हैं या जो भी ये इन्फैचुएशन है एक दूसरे को लेकर, ये ऐसी एनर्जी है जहाँ आप किसी के लिए बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। हर हाल में किसी को हासिल करने की एनर्जी है, एक पैशनेट फीलिंग्स हैं। इस वजह से आप किसी को अपने लाइफ में शामिल करना चाहते हैं, तो ये ऐसी ही एनर्जी है। ऐसे ही किसी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। तो किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले या कमिटमेंट देने से पहले अच्छे से उस पर्सन को समझ लेने की ज़रूरत है कि क्या ये रिश्ता आपके लिए आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा, क्या ये रोमांटिक पार्टनर जिसे आप अपने जीवन में शामिल किया है वो आपके लिए लॉयल रहेंगे। इन बातों को समझ लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं हैं जहां आपको अपने विचारों पर डटे रहने की ज़रूरत है। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपका इमोशनल ट्रैप है। चाहे ये आपके फैमिली मेम्बर्स हों जिनकी वजह से आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपके रोमांटिक पार्टनर हैं जिनकी वजह से आप अपने आप के लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप उनके लिए बहुत ऑब्सेस्ड हैं या फिर उनके लिए आप बहुत इमोशनल हैं इस रिश्ते को लेकर। इस वजह से आप अपने लिए फ़ैसला नहीं ले पा रहे। तो जो भी चुनौतियां हैं वहाँ आपको अपने लिए एक क्लैरिटी के साथ अपने लिए फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। जो भी आप इस रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं उस विचार पर डटे रहने की ज़रूरत है। इमोशनली खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने इनर स्ट्रेंथ को गेन करने की ज़रूरत है। जब आप मेंटली किसी फ़ैसले को लेने के लिए तैयार होंगे तो आपकी मुश्किलें भी कम होती चली जाएंगी या फिर उन मुश्किलों से आप बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके रिश्ते में किसी तरह की समस्या है जहाँ आप दोनों इस वजह से, आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि फैमिली मेम्बर्स के इंटरफेरेंस की वजह से आप या तो सेपरेशन फेस कर रहे हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। तो यहाँ अपने रिश्ते के फेवर में आपको फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, जो सही है उसके साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द एम्परर की एनर्जी। द एम्परर कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की आपको चाहत थी, तो अब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए अब आपके पार्टनर रेडी हो सकते हैं। द एम्परर आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। इनके साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं जो सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से या फिर एक दूसरे के लिए आप सिर्फ बाहरी तौर पर एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इस वजह से किसी ने आपको प्रपोज़ किया है या आप किसी को प्रपोज़ कर रहे हैं। और वहीं कुछ लोगों के लिए ये जो भी रोमांटिक पार्टनर हैं ये आपके लिए बहुत लॉयल होंगे। इनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले उस पर्सन को अच्छे से समझ लेने की ज़रूरत है। सोच समझ कर ही अपने रिश्ते के लिए फ़ैसला लें। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि सभी के पार्टनर सिर्फ फ़िज़िकल अट्रैक्शन की वजह से या फिर एक दूसरे के लिए आप सिर्फ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इसलिए प्रपोज़ कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर बहुत लॉयल होंगे, ये फाइनेंशियली भी काफ़ी इस्टेब्लिश होंगे, इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और मेंटली भी ये काफ़ी मैच्योर पर्सन होंगे। इनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है, ये रिवर्स में है, ये रिवर्स एनर्जी, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कहती है कि
कोई तो आपके लिए बहुत अट्रैक्शन, बहुत पैशन फील करता है, इनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। जो भी ये पर्सन है, इनकी अपनी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव होगी, काफ़ी चार्मिंग होगी, लेकिन इस पर्सन के साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, जो कि ये कार्ड कहता है कि ये महज आपके लिए पैशन हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है। ये फ़िज़िकल अपीयरेंस में आप ये हों या आपके पार्टनर हो, एक दूसरे के फ़िज़िकल अपीयरेंस की वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए हों, ऐसे पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। और ये जो भी ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि रिवर्स में है, ये कार्ड कहता है कि आपके इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं होगी, या फिर ये रिश्ता बहुत शॉर्ट टर्म होगा, जहां आप दोनों के एक दूसरे से इमोशनली अटैच ना हो, या फिर एक अंडरस्टैंडिंग की आप दोनों के बीच कमी हो। ये इस तरह की समस्याएं आपके रिश्ते में आ सकती है। आइए लवर्स ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है आपके लव लाइफ में। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Leo sign. पहला कार्ड है, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. ये कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते के बारे में जो भी फैसला लेना चाहते हैं, अपने दिल से लें, क्योंकि दिल से लिए गए फैसले आपके अपनी सोल से, आपकी इनर गाइडेंस से जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स है, रिश्ते में किसी तरह की समस्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, जहाँ आपको अपने रिश्ते के लिए फ़ैसला लेना है। तो यहाँ अगर किसी परिस्थिति में आपको लगता है कि आपके लिए क्या सही है या इस समय आप क्या कर सकते हैं, तो जो भी आप फैसला लें वो दिमाग के बजाय दिल से लें। दिल आपका क्या चाहता है। अगर इस रिश्ते में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए ये रिश्ता ख़ास है, तो अपने दिल की आवाज़ सुनें, अपने दिल से जुड़े फ़ैसले लें। और अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में आप खुश नहीं हैं, तो भी अपने दिल की आवाज़ सुनने की आपको ज़रूरत है। अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करें, आप सही फैसला ले पाएंगे। नेक्स्ट है, लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। आपके लिए एंजल गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने रिश्ते को लेकर जो भी महसूस कर रहे हैं, आप ध्यान दें कि वो आप क्यों महसूस कर रहे हैं। अगर अपने पार्टनर से डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, तो क्यों महसूस कर रहे हैं। क्या आप इस रिश्ते में खुश नहीं हैं, या फिर जो परिस्थितियां हैं वो आपको आपकी खुशियों की तरफ, आपकी हार्मनी की तरफ नहीं ले जा सकती है, इस वजह से है। या फिर जिन रिश्तों की वजह से आप अपनी निजी खुशियाँ, जहाँ आपके लव लाइफ में है, आपके पार्टनर की खुशियाँ हैं, आपकी खुशियाँ हैं, उन चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। क्या ये आपके लिए सही है, इस बात को सोचने की ज़रूरत है। ये आपको अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है कि जिस भी भावनात्मक दौर से आप गुज़र रहे हैं, वो क्यों फील कर रहे हैं। अगर वो आप उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करेंगे, उस बात को में एक क्लैरिटी लेकर आएंगे, तो आप अपने लिए सही फैसला ले पाएंगे। नेक्स्ट है फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। आपके लिए यहाँ गाइडेंस है कि आपके लिए फ़ैसला लेना ज़रूरी है। अगर आपको अपने आप पे क्लैरिटी होगी कि क्या सही है, तो आप फ़ैसला ले पाएंगे। और जब वो आप अपने दिल से वो फ़ैसला लेंगे, तो कोई भी ऐसी परिस्थिति या फिर लोग नहीं हो सकते हैं जो कि आपको अपने फ़ैसले की तरफ आगे बढ़ने से रोकें।
ये आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप तय कर लें कि आपके लिए ये रिश्ता ख़ास है, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तो जो भी चुनौतियां हैं आपके लव लाइफ में वो आसान होती जाएगी। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके रिश्ते के चैलेंजेस हैं। और अगर आप अपने लिए फ़ैसला लेना चाहते हैं, किसी रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते हैं, तो आपको ये अपने लिए फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। जब आप फ़ैसला ले लेंगे तो आप उस रिश्ते से मूव ऑन भी हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी आपके इमोशनल चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस से आप बाहर आ जाएंगे। ज़रूरत ये है कि एक क्लैरिटी के साथ आप अपने लिए दिल से फ़ैसले लें। अपने जो भी आपके इनर गाइडेंस आपको गाइड कर रही है, या जो आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है, उस बात को सुनने की ज़रूरत है। अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है माय बिलोवेड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज़ मिसिंग। ये उन लोगों के लिए है जो इस वक्त सेपरेशन फेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि हालांकि आप दोनों एक दूसरे से फ़िज़िकली दूर हैं, एक दूसरे से आप दूर हैं, किसी भी वजह से नाराज़ हैं, सेपरेशन किसी परिस्थिति की वजह से है, लेकिन स्पिरिचुअली आध्यात्मिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर आप हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। एक दूसरे के लिए आपकी फीलिंग्स सच्ची है, भावनात्मक तौर पर आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि प्यार के लिए समय या फिर ये दूरी कोई मायने नहीं रखती है। ये दूरियां या ये जो मुश्किल समय है, ये आपके प्यार को ख़त्म नहीं कर सकती है। आप दोनों के बीच का जो प्यार है वो हमेशा कायम रहेगा, चाहे ये परिस्थितियां कैसी भी है, दूरियां कितनी भी है, आप दोनों का प्यार हमेशा एक दूसरे के लिए रहेगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।